हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके परीक्षा के हेल्पफुल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं। अभी हम लोग मध्ययुगीन इतिहास के बारे में देखेंगे। जितने भी प्रश्न बनेगी सारे प्रश्न कवर करेंगे। तो जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारी वीडियो देखते हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम अभी तक बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं पर हमारे चैनल ग्रो नहीं हुए हैं। आप लोग एक बार चैनल को चेकआउट करें, हर प्रकार का वीडियो देखे जाके हर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाई गई है। साइंस से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और जो झारखंड से है उसके लिए झारखंड जी के प्लेलिस्ट पर जाके सारे वीडियो हमारे चेकआउट करें। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, गजनी का यह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? यह हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। प्रश्न 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बोलेगा तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 26 तक चला। नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद। प्रश्न 4 है, दलित सुल्तान की दरबारी भाषा थी, क्या थी? यह हो जाएगा अरबी। प्रश्न 5 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रश्न 6 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे प्रश्न होगी। प्रश्न 7 है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? बोलेगा तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न 8, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 9 है इसी तरह से, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह है इल्तुतमिश की। प्रश्न है 10, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? बोलेगा तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उसी तरह से, आगे प्रश्न होगी। प्रश्न संख्या 11 है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बोलेगा तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी। प्रश्न 12 देखेंगे, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? बोलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। प्रश्न है 13, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बोलेगा तो मोरक्को हो जाएगा। दोस्तों मिस प्रिंट हो सकता है इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 14 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे कौन सा शासक थे? यह है मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, आगे प्रश्न है तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? यह हो जाएगा यामिनी उद दौला तथा आमिनी उल मिलत मुसलमानों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, महमूद गजनवी किस वंश का था? यह हो जाएगा यामिनी का। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। प्रश्न संख्या 18 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? प्रश्न संख्या है 18, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? बोलेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यह खान अब्दुल गफर खां। प्लस है 21, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? यह होगा इल्तुतमिश। दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे इसी तरह से, ध्यान से पढ़ेंगे। जो पिछले की वीडियो नहीं देखे हुए हमारे चैनल पर जाके जरूर सारे वीडियो देखें। अभी हम लोग 22 प्रश्न देख रहे हैं। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बोलेगा तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? बोलेगा तो यह होगा कल्लर। दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है क्योंकि अभी हमारे हर प्रकार की परीक्षाएं नज़दीक आने वाली है और जो भी परीक्षाएं होगी उसके लिए यहाँ से प्रश्न हमेशा
यहाँ से प्रश्न ही बनती है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अल बरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यह है महमूद गजनवी। प्रश्न है 25, कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? यह है इल्तुतमिश। प्रश्न है 26, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। प्रश्न है 27 है दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बोलेगा तो 17 बार हो जाएगा। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। एक ऐसे शासक था महमूद गजनवी जो भारत में 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटा। आगे प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या है 28, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? बोलेगा तो ये हो जाएगा रक्षा खिलजी हो जाएगा। प्रश्न है 29, संख्या 29 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बोलेगा तो बहलोल लोधी हो जाएगा। प्रश्न है 30, मिस प्रिंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बोलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? यह भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोलीय विज्ञान, दर्शन, ये सभी विषयों की समीक्षा की गई है। प्रश्न संख्या 32 है, अल बरेनू का पूरा नाम था? क्या था? अबू रैहान मोहम्मद था। प्रश्न है 33, अल बरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? क्या थे? धोबी, मोची, जादूगर, डायलिया व ढाल बनाने वाले नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। नेक्स्ट प्रश्न, सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? बोलेगा किताब उल हिंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे की देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 36, भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बोलेगा तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। प्रश्न है 37 प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बोलेगा तो रामचंद्र देव हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 38, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? यह हो जाएगा फिरोज तुगलक। दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे। प्रश्न है 39, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? यह विनाश का कारण था मुसलमान। प्रश्न संख्या है 40, प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, मिसप्रिंट हो सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे। तबकात ए नासिर का लेखक कौन था? बोलेगा तो मिनहाज उल सिराज हो जाएगा। आगे का प्रश्न है इसी तरह से। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 है, अलाउद्दीन दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न है 42, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? यह है लाहौर। प्रश्न है 43, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? है जफर खां। प्रश्न संख्या 44 है, तुगलकानामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या है 45, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? यह है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है 46, अमीर खुसरो ने, प्रश्न संख्या 46 देखेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न होगा, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? यह है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या है 47, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यह है तुर्कों ने। दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे। प्रश्न आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अभी 48 प्रश्न देख रहे हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बोलेगा था अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न संख्या 49, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? यह इब्न बतूता हो जाएगा। प्रश्न है 50, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। प्रश्न है 51, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? यह है इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत मंत्रालय की स्थापना की? है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न बनती है। प्रश्न 53, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये महत्वपूर्ण है, ये हो जाएगा भट्टा में। प्रश्न संख्या है 54, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फातुहात ए फिरोज शाही लिखी है? यह है फिरोज शाह तुगलक ने
लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 55, अभी देखेंगे। प्रश्न 55, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 56 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? यह है मोहम्मद गोरी। प्रश्न संख्या है 57, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या है 58, चंगेज खां का मूल नाम था क्या था? तेमुचिन। प्रश्न संख्या 59, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यह हो जाएगा 1336 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 60 है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है तुंगभद्रा नदी पर। प्रश्न संख्या है 61, बाहमनी राजाओं की राजधानी थी क्या था? गुलबर्गा। बाहमनी राजाओं की राजधानी थी, यह हो जाएगा गुलबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे आगे प्रश्न है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। बाहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी बोलेगा तो गुलबर्गा इसमें दिया हुआ है, मिस प्रिंट भी हो सकता है, आप लोग सुधार पढ़ेंगे। आगे प्रश्न है इसी तरह से प्रश्न संख्या 62 है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर लाइक शेयर करें। प्रश्न अभी 62 देख रहे हैं, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? यह है हम्पी में। प्रश्न संख्या 63 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? यह हो जाएगा कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या है 64, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने परस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? यह है मोहम्मद आदिल शाह का। प्रश्न संख्या है 65, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे बोलेगा तो यह हो जाएगा बाबर के। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? यह हो जाएगा माधव विद्यार्णय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आगे प्रश्न। दोस्तों आगे के प्रश्न है 68, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बोलेगा तो मदुरई हो जाएगा। प्रश्न मीनार का निर्माण किसने कराया था? यह महत्वपूर्ण है, कुली कुतुब शाह ने कराया था। प्रश्न है उसी तरह से 71, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? यह है हैदराबाद में। प्रश्न है 72, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। प्रश्न है 73, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़देव राय भी कहा जाता है बोलेगा तो देव राय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है बोलेगा तो मोहम्मद आदिल शाह का हो जाएगा। प्रश्न है 75, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? यह है हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसी तरह से आगे प्रश्न होगी। आगे का प्रश्न है 76 प्रश्न, चार मीनार स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है। प्रश्न है 77, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? यह है बेलहरी। प्रश्न संख्या है 78, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे बोलेगा तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे बोलेगा तो 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 79, सरके सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किस पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था? यह हो जाएगा जौनपुर। प्रश्न संख्या 80, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है कौन है? जैनुल आबदीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 81, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की है? यह है तेलुगु भाषा में, तेलुगु गम में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 82, कृष्णदेव राय का राज कवि था कौन था? यह है पेदना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे इसी तरह से, इस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीति प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है बोलेगा तो आमुक्त माल्याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 85, युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के साधनार युग कहा जाता है? यह है तालीकोटा का युद्ध। प्रश्न संख्या है 86, स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है बोलेगा तो विठल के रूप में विष्णु को। प्रश्न संख्या है 87, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कृष्ट किए गए हैं बोलेगा तो हजार राम स्वामी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, दमुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था किसने कराया था? मदुरा के नायकुंग ने। दोस्तों आगे प्रश्न करेंगे इसी तरह से, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, एक बार आप लोग जरूर देखें। प्रश्न संख्या है 89, शवों का अजंता किसे कहा जाता है? यह हो जाएगा लिपासी को। प्रश्न संख्या 90 है,
विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? यह है कदाचार। प्रश्न संख्या 91, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आदिबिन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? बोलेगा तो यह फारसी भाषा में। प्रश्न है 92, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से दाया करते हैं? बोलेगा तो जैन उल आबदीन हो जाएगा। प्रश्न है 93, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? यह है नुसरत शाह ने। प्रश्न संख्या 94, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे कौन थे? रामानुज आचार्य। प्रश्न संख्या 95, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? यह है नानक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे की प्रश्न इसी तरह से होगी। कबीर के गुरु कौन थे? बोलेगा तो रामानंद। प्रश्न 98 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बोलेगा तो यह हो जाएगा वाराणसी में। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? यह हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। अभी के लिए 100 प्रश्न ही हम लोग देखेंगे, आगे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पृष्ठ मार्ग केंद्र दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग केंद्र दर्शन की स्थापना किसने की थी? बोलेगा तो ये हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहना, हम आगे इसी तरह से प्रश्न लेके आएंगे। अभी तो 100 प्रश्न देखिए, आगे की प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग